चल रही है पूरे तौर पर। और शराबबंदी का तो निर्णय आप जानते ही हैं 2016 का है, और उसके बाद से जितना अभियान चला था आप सबको मालूम है। और इधर हाल में जब घटना घटी है तो उसके बाद फिर से जो हम लोगों ने किया है, और आप लोगों को बता चुके हैं कि 9 बार हम लोग समीक्षा बैठक करते थे और हर बार कोशिश करते थे। इस बार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज़ को देखिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे, फिर एक बार शपथ होगा सब लोगों का। तो ये सब तो चल ही रहा है। और आज तो हम लोग आए हैं, आप जानते ही हैं कि दोनों मेडिकल कॉलेज को सबको देख करके यहाँ की स्थिति के बारे में कई साल पहले हम लोग आकर के देखे थे। और इधर जो विभाग है ये पूरे तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। हम लोगों की आपस में बातचीत हुई थी और उसी में हम लोगों ने कहा था कि चल करके एक बार फिर देखेंगे। तो दोनों इंस्टीट्यूशन का देख लिया और बातचीत हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की है, दोनों तरफ के चिकित्सकों से, सब लोगों से बातचीत और सब हो गई आज। उसके बारे में हम लोग इस सब का विस्तार करें। और जान लीजिए कि ये इस देश में जो सबसे शुरुआती दौर पर बना था ये दोनों प्रकार का जो समझिए आयुर्वेद का, तो ये दोनों प्रकार के लोगों का यहाँ का काफ़ी विकास हम लोग करवाएंगे, पटना वाले का। और पटना के अलावे अन्य जगहों पर भी है, मुजफ्फरपुर का और फिर यहाँ का दरभंगा का, बेगूसराय का, वहाँ की भी स्थिति के बारे में हम लोगों ने आज समीक्षा कर दी है, उन लोगों का भी विस्तार कराएंगे। तो आज का मकसद हम लोग का यही था, यूनानी का और आयुर्वेद का दोनों का कैसे हम लोग इसको, जो सबसे पुराना है देश के बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस में से ये हम लोगों का है, तो इसका हम लोगों को और विस्तार करना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आप जानते हैं PMCH का इतना कर रहे हैं, अन्य जगह मेडिकल कॉलेज का कर रहे हैं, तो अपने इन को समझ लीजिए कि चिकित्सा का और इनके विद्यालयों का, महाविद्यालयों का भी पूरे तौर पर हम लोग इसका और विस्तार करेंगे। उसी के बारे में हम लोग की आपसी बातचीत थी, आज देख करके किया है और हम लोगों ने आपस में बातचीत की है। और इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट हम लोग कुछ दिन के बाद करेंगे कि क्या क्या करने वाले। आज फॉर्मल अनाउंसमेंट करना उचित नहीं होगा, इसके लिए बात हो गई है, कैबिनेट में बात आएगी और वो करने के बाद एक राजगीर में होने जा रहा है राष्ट्रीय मीटिंग, आयुर्वेद पर्व, हाँ आयुर्वेद पर्व है, तो उस दिन भी सारी बात हम लोग रखेंगे। इसलिए आज इतना ही कहेंगे कि हम लोग विस्तार करेंगे, आज इतना ही। जो छापेमारियां हो रही हैं उसको लेकर लोगों में प्रसन्नता है कि हाँ भाई कार्रवाई कर रही है पुलिस, लेकिन कई जगह से शिकायत निकल के आ रही है कि शादियों में भी जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लेने लग रही है। इसे आम लोगों, ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगी तो काम शुरू। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 साल हो गए सरकार बनने को, उपलब्धियां दिख नहीं रही है, कहते 19 लाख रोजगार देंगे। तब पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए। आज जो कहे उसको खूब छापिए, उसको मतलब है, काम से मतलब है ऐसे लोगों का। काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है, देखते हैं कि किस तरह से काम और कहाँ कहाँ हम लोग जानते हैं। ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से, कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी।
घर के अंदर बैठा रहता है कि सब लोग कितना ज्यादा देखते हैं एक एक चीज को, और हम लोग कोई भी चीज को कोई समीक्षा ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कि और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो। कहीं का कोई शिकायत आता है, अब तो जान रहे हैं आप, हर महीने 3 सोमवार को जो मिलते हैं, तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई शिकायत लेकर के आता है तो उसके बारे में और ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। तो अब कहाँ किनको क्या लगता है अपना बोल लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का अधिकार तो सबको है ही है, लेकिन बोलने का अधिकार, काम करने का तो हम लोग का ड्यूटी है ना, ये हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। किसी भी घटने के बाद ये मांग उठ रही है कि सीए और एनआरसी पर भी बात की जाए। चलिए वो सब अलग